वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सुप्रभात। एक नई सुबह में आप सबका स्वागत। जानदार और शानदार सुबह में आप ही का हेमंत राशि और भाई आ गए हैं भाई डबबड़ी से। मोहित शर्मा, सोहित शर्मा और पीछे जी अपने प्रदीप जी। और प्रदीप जी के साथ 2016 साल में गए थे हम, है ना जी सर, दो। और इतने सालों बाद, 10 साल के बाद फिर यही रिश्ते हैं, यही बंधन है और यही जो हैं दुनिया को आगे लेके जाने वाले संबंध हैं। तो आज एक नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। और नकोदो से निकल पड़े हैं, 6:15 बजे हैं, 6:15 के करीब। तो सफ़र पहाड़ों का, वैसे तो पहाड़ों में हमेशा रश रहता है, लेकिन ये हम जो भाई हैं हम ऑफ बीट ही ढूंढेंगे। पिछली बार भी आपको एक ब्लॉग में डाला था तो हम ही 5 लोग थे और मेरा ख्याल 20-21 जून की थी, 15-16 जून में, 15-16 और आज भी 15-16 जून के बीच में हम ही 5 लोग निकलेंगे, दिखेंगे अब जिस ट्रैक पे हम जा रहे हैं। ढेर सारी शुभकामनाएं। अगली क्लिपिंग में एक बार फिर से। और वही गाड़ी चल रही है अपनी स्पीड से। हमें लगता है थोड़ा 1 घंटा पहले और चल देते तो और ज़्यादा सफ़र निकल जाता, लेकिन फिर भी काफ़ी मज़ा आ रहा है, आनंद आ रहा है। मौसम बड़ा अच्छा है और हम आहिस्ता आहिस्ता रूपनगर की ओर बढ़ रहे हैं। और भाइयों को बता रहा था मैं अभी हड़प्पा के समय के ये शहर, हड़प्पा के समय की सड़कें, और आज इस NH को हम एंजॉय कर रहे हैं। ढेर सारी शुभकामनाएँ इस रूट से और जल्दी पहाड़ों के बीच में एक अगली क्लिपिंग में। और भाई पहाड़ में एंटर कर गए हम, तो पहला फास्टैग आएगा, पहला नाका आएगा टोल टैक्स वाला। और अगली क्लिपिंग में एक बार फिर से मैं सुंदरनगर में। और ये 2-4 दिन से लाइट चल रही थी ABS की, तो कल पूरा दिन नहीं चली, आज फिर चल गई। तो कहा यार पहाड़ का समय है और ABS मतलब कहीं बीच में ब्रेक की बात आती है, तो इसलिए फिर सोचा यार दिखा ले, भाई मिले हैं यहाँ पे, कहते स्कैनर स्कून लगा के देख लेता हूँ। तो हमें जो अपनी समय लगी थी तो यही लगी थी कि ब्रेक ऑयल डाल के शायद वो लाइट बंद हो जाए, गर्म होने के ऊपर चलती थी। शानदार नज़ारा। और ये देखो ये नीचे खट गई। और केड़े बूटे का लगे हैं ਇਹ ਕੋਲ ਡੋਡੇ ਲੱਗਦੇ ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਡੋਡੇ ਉਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਕਾਲੇ ਇਹ ਕੋਲ ਡੋਡੇ ਉਹਦੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਪਲਾਨ ਭੰਨ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਗਿਰੀ ਉਹਦੇ ਚੋਂ। तो खैर ये सुंदरनगर का व्यू। ग्रीनरी भी महसूस करा रही है, भी ठीक है। अगर विकास हुआ है लेकिन पर्यावरण को संभाला है, जिसे कहते हैं पर्यावरण का संवर्धन होना चाहिए। डेवलपमेंट इस कॉस्ट पे ना हो कि पर्यावरण खराब हो। और यहाँ मुझे लगता है अभी वो बैलेंस बनाने की कोशिश की। क्या जी, विलेज बागेड़ी। और अब यहाँ से हल्के हल्के ढाबे यहाँ शुरू हो जाएंगे। कोई पीछे बड़े शानदार से ढाबे थे कितने से पहले और सामने ये जो पहाड़ों का नज़ारा दिख रहा है, इसी में से किसी पहाड़ पर हमने जाना है। और वो देखो, और एक शेर है कि कहाँ जा पाए प्रदीप जी। हाँ जी, इन पहाड़ों के बीच की दूरियां भी बहुत अजीब हैं। सोही जी, इन पहाड़ों के बीच की दूरियां भी बहुत अजीब हैं। वो उम्र भर मेरे साथ रहा मगर कभी मिला ही नहीं। क्या बात है, वाह वाह, क्या बात है। तो लगते हैं पहाड़ पास पास, लेकिन आपस में बड़ा लंबा फासला है। और एक पहाड़ पे रहने वाला व्यक्ति दूसरे पहाड़ वाले को कहते हैं सालों बाद कहीं जाके मिलता है। हाँ ठीक है, और 15 मिनट। और अब ये हमारी जो है 100 रुपये दे दिया, एंट्री हो गई है हिमाचल में, और 100 रुपये दे के हम एंट्री कर पाएंगे। लेकिन इन्हें ये है कि अगर पैसे तुम ले लो लेकिन फ्लैट पे लगाओ, जैसे वो चढ़ाई के ऊपर लगा के रखते हैं ना मोहित जी, वो बड़ा दिक्कत है। हाँ, वहाँ ब्रेक लगाना, गाड़ी को दोबारा से रीपिकअप करना, उसको दोबारा उठाना संतुलन बनाए थोड़ा रखना मुश्किल हो जाता है उसको। जैसे ये यहाँ थे, यहाँ तुम लगाओ, क्यों जी, यहाँ सब गाड़ियाँ आराम से लग सकती है। ये जो कल लोगों को नहीं है, मैंने कई जगह देखा है पूरे हिंदुस्तान में। कलाकारी देखो यार, कवर करो, ये कर ली वो, उसको बकायदा किया गया है कवर। बोल बांध के बिहारी लाल की जय। अब किसी ऊंचाई पे जाके दोबारा बात होगी। और ये 6 नंबर टनल जिसमें हम अभी एंटर कर चुके हैं, और स्पीड लिमिट 40, बड़ा ही शानदार व्यू, लाइटनिंग,
और रफ्तार, और ये साइडों पे कुछ गेट भी लगे हुए हैं इसके, ताकि इमरजेंसी एग्जिट के लिए आप बाहर जा सकें। SOS ऑप्शंस भी हैं, फायर अलार्म, फायर रेस्क्यू हॉज और इमरजेंसी एग्जिट। पैदल चलने के लिए प्लेटफॉर्म, पैदल भागने के लिए। हाँ, पैदल चलने के लिए है, लेकिन पैदल वाला बंदा थोड़ा परेशान हो जाएगा। ये गेट है, ये भी एक गेट है यहाँ पर एग्जिट का। टनल की लंबाई लिखी हुई थी, शायद हम देख नहीं पाए बाहर, मगर जिस हिसाब से है ये लगभग 800-900 मीटर या 1 किलोमीटर के अराउंड। 1 किलोमीटर ज़्यादा ही है। हाँ, 1 किलोमीटर से ज़्यादा होगी, क्योंकि 1 मिनट की वीडियो अपनी बन चुकी है। थोड़ा रोशनी दिखाई दे रही है हमें आगे। और यहाँ पर ऑक्सीजन और एयर वेंटिलेशन के लिए भी सिस्टम्स लगे रहते हैं हर टनल के अंदर। ये देखिए, एक और आगे, एक और आगे। और अभी अपने एक टनल से निकले हैं और दूसरी टनल हमारा इंतज़ार कर रही है। अब तक हम कुल 6 टनल को क्रॉस कर चुके हैं और ये 7वीं टनल। और इसके ऊपर आप देखिए कितना ऊंचा पहाड़ है जिसके अंदर से इसको बनाया गया। स्पीड लिमिट इसकी भी 40 और टनल नंबर 7। ये शायद 400 मीटर की होगी, क्योंकि वहाँ पर एक बोर्ड लगा था जिसमें लिखा था 400। मोहित जी, इन टनल्स की दीवारों पर साइड में अगर पेंटिंग हो जाए तो बहुत ही अच्छा व्यू बनेगा। हाँ, जैसे कि बिल्कुल। दिल्ली में कुछ टनल्स में किया हुआ है, बिल्कुल बड़ा अच्छा लगेगा। हाँ। एक दूर से आती है, पास आके बढ़ती हो, एक राह तो वो होगी जो तुझ तक पहुँचती है। ऐसी क्या टनल्स बात हैं, ऐसी सुरंगें हैं। क्या बात है, क्या बात है। हाँ, ये टनल है लगभग 400 मीटर की तो है ही है। चलो, इसी के साथ अभी के लिए विराम, शीघ्र मिलते हैं। यही प्रॉब्लम है उठे उन्होंने कहा दो ही प्लांट। ये एक टनल है जो सबसे लास्ट में हमें मिली है, ये है लगभग 2.5 किलोमीटर। 2.5 किलोमीटर गलत आ गए हम। 2.5 किलोमीटर हम गलत आ गए। टनल हमने नहीं आना था इस टनल में। बाकी ये थोड़ा अभी अंडर कंस्ट्रक्शन भी है, प्रॉपर बनी भी नहीं है। कुल्लू जाने के लिए ये हाँ, टनल सही कुल्लू अगर आपने जाना है तो आपने इधर से जाना है, और अगर जिब्बी जाना है आपने तो इस तो टनल आपने से- टनल को एग्जिट करना है, और जो टनल के साथ वाला जो है वाई का जो सेकंड एग्जिट है वो आपने पकड़ना है। हमसे यही गलती हुई कि हमने एंटर करते, जब तक हमने वो रीड करा तब तक हमारे पीछे गाड़ियों की लाइन लगी थी, तो हमें ये ठीक नहीं लगा कि हमारी वजह से इतनी गाड़ियाँ सफ़र करें, तो हमने एक बार टनल के अंदर एंटर करना ही उचित समझा। तो अब हम दोबारा जो है अपने रूट पर हो रहे हैं, और जल्दी ही हम कोशिश करेंगे कि अपने गंतव्य पे पहुँचे। पारित सोचना यही पुरोहित है, दूसरों के हित ही हमने सोचा, तो हमने 2.5 किलो चलो एक्सप्लोर किया, कुछ देख के आए हम। हाँ, टनल के दूसरी ओर चांद भी देख के आए। तीर्थन वैली भी देख के आए। हाँ, और तीर्थन का एक व्यू ले लिया हमने वहाँ से। चलो ठीक है, मिलते हैं जल्दी। ये किसी ने कहा था कि ये रास्ता बहुत खराब है लेकिन हमें लगा भी इतना भी कितना कहते खराब हैं, होगा। मोहित जी सुनो, अगर रास्ता खूबसूरत है तो पता करो कहाँ जाता है, मगर मंजिल खूबसूरत है तुम रास्ते की परवाह ना करो। क्या बात है। तो हमें मंजिल पर पहुंचना है, और रास्ते की परवाह ना करते हुए और खूबसूरत वादियों का नज़ारा लेते हुए और अगर रास्ते की चले जा परवाह रहे करी तो मंजिल बुरा मान जाएगी। बिल्कुल। और ये देखिए, यहाँ से प्रकृति को इतने पास से देखना, ये अपने आप में ही एक सफलता है अपने सफ़र की। तीर्थन ये तीर्थन वैली है, यही तीर्थन वैली है। देखिए चलो बस वैली में इस वैली में तीर्थन वैली उतो कुल्लू तो ट्रैक आंदा थल्ले ਨੂੰ उदा पर वो बहुत लंबा। ये गांव आया है रास्ते में, बाली जीबी चौकी। के बाली चौकी नाम है इसका। और मंडी MP क्षेत्र है ये,
मंडी एमपी क्षेत्र का बाली चौकी, और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लगातार चल रही है। और जो जिसे कहते हैं डेंस आबादी वाला ये मुझे लगा है, और साथ साथ में ये तीर्थन वैली चल रही है, और तीर्थन नदी के इर्द गिर्द लोग पानी में पाँव रख के, लेकिन हमें थोड़ा डेस्टिनेशन आ गए, हम कल को सोच रहे हैं पानी में कहीं बैठेंगे। आज तुम्हारा मन यही है, अभी हम डेस्टिनेशन पहुँचे। जलौरी किलोमीटर कम है लेकिन आवर्स बड़े ज़्यादा हैं। मान लो कि चलो कि 35 किलोमीटर को 2 आवर्स दिखा रहा है, रास्ता ठीक ठाक सा है। गर्मी पूरी बनी हुई है। ये देखिए स्कूल अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो झाड़ियों के पीछे, और बच्चे वहाँ पर खेलते हुए है। उतनी बुरी नहीं है दुनिया, शायद बच्चों के स्कूल में तुमने देखी नहीं है दुनिया। तो ये देखो स्कूल हर जगह एक से हैं, बच्चे हर जगह एक से हैं, और मौसम बड़ा सब जगह एक से है। और ये ना जाने कितने पुल, ना जाने कितनी टनल को पार करते हुए हम चले जा रहे हैं। रास्ता कुछ खास नहीं है, होता तो थोड़ा नदी के ऊपर से गुजर रहे हैं। बाबा कितने जाना आप देखो एनु आ देखो ना, एक सड़क ही एक है, तुसी किधर जाना है? मैंगलोर आया, मैंगलोर ओ छोड़ छोड़। का नाम अरे कौन सी क्लास में पढ़ते हो? सारा बंद। कौन सी क्लास में आप? वेरी गुड। डीएम श्री भाई पहुंच तो गए थे ऑलमोस्ट हम, लेकिन अब चक्कर ये पड़ गया है कि यहाँ पे बारिश भी उतनी हो गई है और यहाँ पे जाम भी लगा है। तो जैसा हम ऑफलाइन देख रहे थे वो वैसी वाली बात बनी नहीं है ऑनलाइन। हाँ, तो ढेर सारी शुभकामनाएं। भाई वाटरप्रूफ है ना? थोड़ा जगह जीबी पार्किंग ऑफ लाइट हो गया। शीशा तो लग रही हो। बारिश मूसलाधार गड्डी भी लानी पड़ी आहो हमारे सारे आए थे जीबी से। हाँ पार्किंग जा पर्सनल पार्किंग है, इसलिए कर रहा है। रुक जाओ, फिर नहीं रुकना था। अजी रुक जो चाह चुकी है। चाह चुकी नहीं, पहले होटल ਲੱਭ ਲਓ ਯਾਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਡੀ ਤੇ ਲਵਾਈਏ ਕਿਤੇ, ਗੱਡੀ ਲਾਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਲੱਭਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਪਾਰਕਿੰਗ ਜਿੱਦਾਂ ਬੜਾ ਜਿੱਥੇ ਕੈਫ ਚ ਕਿਤੇ ਬਣੀ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੂਗੀ। जिब्बी तो बाद तो सोजा आएगा, रास्ते 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ। नहीं फिर जीबी रुको, सोजा सुजा रुकना फिर ला दी फिर क्या दस, फिर जलोरी पास चलांगे सीधा। जलोरी पास कोल है नहीं कोई रहना। अपना ढाबा अपनी पार्किंग आ किथे है, इसे ला दिया की है पेड पार्किंग की लिखिया 100 रुपया 1 तो 3 घंटे 100 रुपए। आहो ला दिया पार्किंग फिर फिर ना नहीं जाना है कि ਇੱਥੇ ਰੁਕਣਾ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਲਾਹ ਕਰਾਂਗੇ ਰੋਟੀ ਜਿੱਥੇ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਹ ਚੂ ਪੀਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਰੁਕ ਕੇ ਟੇਸਟ ਟੂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਗੱਡੀ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਲਾ ਦਈਏ, ਲਾਈਏ पार्किंग लावा फिर करी। भाई हम पहुंच गए थे अपने डेस्टिनेशन पे, जी भी लगभग 4 बजे हैं लगभग, और रास्ते में 2-3 घंटे का जाम था। जाम हमने ऑफ बीट सोचा, ऑफ बीट बना नहीं, वो जो ऑफ बीट था ट्रैक बॉडी था, और एक खूबसूरत सा यंगस्टर्स के लिए मनाली से हट के इसको बनाने की कोशिश की है। यहाँ तक आना बड़ा मुश्किल है, पैकेजेस में ही आना चाहिए, जो लोकल लोग वहाँ पे आपको वो प्रोफेशनल्स लेके आते हैं। अपनी गाड़ी लाने से यहाँ बचना चाहिए। और हम जैसे तो क्या कहें हम अपने आपको कमले, हम जैसे तो हैं, हमें तो चलो एडवेंचर का शौक़ भी, एडवेंचर के चक्कर में आए थे, लेकिन आम व्यक्ति यहाँ पे अपनी गाड़ी लेके ना आए, बाइक में ना